हम लोग भी तो यही करते हैं। नहीं दिख रहा है क्या आपको, मैं परेशानी में हूं। यीशु पप्पा बहुत अच्छा वाला है, हम जैसा दिमाग वाला, हमसे ज्यादा दिमाग वाला है, लेकिन हम जैसा बात करने वालों में से नहीं है। हम ही अगर यीशु मसीह की जगह होते, तू ही तो मेरे को पीछे रखा था बोलते। लेकिन हम लोग गलती करके हमारी जिंदगी में परेशानी जब आता है, हम लोग बोलते हे प्रभु मैं परेशानी में हूं, तू कैसे देख सकता है। बोलने पर भी ठीक है बेटा, मेरी गलती है, देख लेता हूं। ये यीशु मसीह का दिल है। हम लोग हमेशा हमारे समस्याओं में भी खुदा को ही डांटते। गलती इनका है, नाव पे बैठा के मेन स्थान में खुदा को खड़े रखना था। मेन स्थान में खुद बैठ गए, छोटा मोटा स्थान यीशु को देते ही साथ। यीशु मसीह घमंडी व्यक्ति नहीं है ना, कहीं भी बैठ जाता था। यहां पे लिखता है हे गुरु, देखो कितना अच्छा शब्द है, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। देख रहे हो, गलती इंसान करे और खुदा पे दोष लगाए। हर मसीह ऐसी हो गया, जरूरत पड़ने पे यीशु मसीह याद आता है, जरूरत नहीं है तो यीशु को नहीं की, हमको नहीं की। हम लोग बोलते नहीं है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं। उनसे मिले सदियां बीत गई, अब तो वो है भी कि नहीं पता नहीं चल रहा हमारे जिंदगियों में। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा था वैसी बैठा के ला रहे हैं, तो अच्छा जगह बैठाओ ना, पीछे बैठा के रखे हो। और आप नदी में नाव का जब कभी फोटो देखने से देखना, यीशु मसीह पीछे बैठा था, इसका मतलब नाव आगे जा रहा है ना, यीशु मसीह पीछे बैठा है। अगर ये नाव है तो लहर जब आ रहा है ऐसा उठा रहना, ऐसा उठा रहना, पहले यही डूबेगा, पीछे वाला डूबेगा, आगे वाला नहीं डूबता है। क्या डूबता है? यीशु मसीह करेक्ट जगह बैठा है। तुम लोग डूबो नहीं, मैं डूब जाने पर भी चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम बोल रहे हो कि यीशु मसीह को तुम्हारा चिंता नहीं है। अगर तुम्हारा चिंता नहीं होने से यीशु मसीह फ्रंट में रहता, तुम इधर डूबते रहते। मेरे यीशु मसीह ऐसा पीछे रह के, ऐसा जब नाव हो रहा है तो पीछे का पानी को यीशु सह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों को लगता है हमारा चिंता ही नहीं है खुदा को, हम लोग कहाँ जाने से क्या, मसीह बन गई इतनी चाहता था शायद खुदा। नहीं बाबा, आप लोग नहीं डूबो करके वो कब की डूब गया। आप लोग नहीं भीगो करके वो अपना ही खून से भीग गया। आप लोग मार नहीं खाना करके वो खाया। आप लोग गाली नहीं खाना करके वो गाली खाया। आप लोगों को परेशानी ना आया करके वो पीठ पे खोड़े खाया। फिर भी हम लोग बोलते तेरे को हमारा चिंता कहाँ है। मरकुस उसका 4 अध्याय उसका 35 से हम लोग देखेंगे। आइए वचन में जाने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर, धरती और इसके अंदर के सब चीजों को बनाने वाला ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं कि खुदावंत यीशु, जब हम तेरे इस वचन को पढ़े, इसके द्वारा जब सीखने का कोशिश करें, आप मेरे अंदर हो कि अपने बच्चों को सिखाना, क्योंकि तेरा जो वचन है बिना असर का नहीं होता, प्रभाव रहित नहीं होता। आज ये वचन सुनने वाले लोगों को लाइव या ऑनलाइन या पिता किसी और ऑफलाइन, पिता किसी भी रीति से सुनने वालों के जीवनों में काम करने के लिए सहायता करना, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। चलिए मरकुस रचित सुसमाचार 4 का 35। उसी दिन जब सांझ हुई तो
उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वहां था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उनके साथ और भी नावें थी। हालेलुया। यहां पे सिंपल सा बात है, यीशु मसीह मैं अभी बता ना मेरे माँ बाप कौन है करके, वो वाला मैटर बताने के बाद यीशु मसीह कुछ दृष्टांतों का बात बताया। देखो इधर 4 अध्याय के ऊपर में देखो, वही वाला यीशु की माता और भाई, वहाँ पे उनको माँ बाप को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद कुछ उपदेश देने के बाद यीशु मसीह क्या नाव पे चढ़कर कहीं जा रहा था। नाव पे चढ़ के अपने चेलों को लेके जा रहे थे। यीशु मसीह जब जा रहे थे तो कुछ और नाव भी उनके साथ थे। जैसा थे वैसा यीशु मसीह उनको पकड़ के लेके चले गए। तो नीचे लिखा है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। यीशु मसीह साथ में है एक नाव में। उस नाव में यीशु मसीह के चेले लोग हैं, 12 लोग। और जैसे ही नाव पे 12 चेले लोग हैं, यीशु मसीह है, वहां लिखा है कि बहुत बड़ी आंधी आई और लहरों के कारण नाव के अंदर पानी भरना स्टार्ट हो गया। क्या होना स्टार्ट हो गया? पानी भर रहा है। और नीचे लिखा है, पर वह आप पिछली भाग में गद्दी पर सो रहा था, सो रहा था। यीशु पप्पा क्या कर रहे थे? पीछे में नाव के सो रहे थे। हम लोग कभी कभी हमारे जिंदगी रूपी नाव पे यीशु को बैठा देते हैं, लेकिन स्थान कहाँ देते हैं पता है? लास्ट में, पीछे में। पहले हमारा प्रेमी, फिर परिवार, फिर हमारी इच्छाएं, हमारा गोल्स, हमारा प्रॉपर्टी, हमारा परेशानी। लास्ट में किसी कोने को यीशु मसीह, यहाँ बैठे रहो आप, आपके रहने से अच्छा लगता है, चाहिए आप, लेकिन शुरू में रखना नहीं, पीछे में रहो और पीछे बैठे रहना। हम लोग पलंग बिछा के यीशु मसीह को सुला भी देते। हमारी जिंदगी में ये होता है। हमारा जीवन रूपी नाव पे हम लोग क्या कर रहे हैं? इन लोग क्या किए बोलते हैं, अपना नाव पे यीशु को तो छड़ा दिए। अपना जिंदगी, कितने लोग पिछले दिनों में अपना जिंदगी यीशु को नहीं दिए। प्रभु 2022 मेरे जिंदगी में तू आशीष बन के आ जा। जब आशीष भाई दुआ कर रहे थे, 2-4 लोग ये भी बोल रहे होंगे, सही में खुदा भैया दुआ किए जैसे मेरे जिंदगी में आ जा, भाई दुआ किए जैसे मेरी ज़िंदगी में आ जा। लेकिन आज खुदा बोल रहा है, आ तो गया बेटा, अब तू बता कि तेरे ज़िंदगी में मैं पहले रहूं कि पीछे रहूं। खुद से नहीं रहता। मेरा यीशु मसीह किसी को खुद से गुस्सा नहीं है, किसी की ज़िंदगी में गुस्साना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नर्स लोगों को पूछो, इंजेक्शन किसी को उठपटांग नहीं लगता, लगाने के लिए नर्स ट्रेनिंग करके बैठते हैं। घुसाना पड़ेगा इधर इधर, तभी इंजेक्शन घुसेगा, फिर दवाई जाएगा। बिना इंजेक्शन घुसे दवाई का असर नहीं होता। होता है क्या? नहीं। वैसे यीशु मसीह को बुला लिए हम लोग। 1 तारीख के बुलाए ना, रात के सुबह 1 तारीख को यीशु मसीह को अपने जिंदगी में बुला लिए। आज खुदा क्या बोल रहा है? बुला लिए बेटा, ठीक है, लेकिन किधर रख रहे हो? आप उस दिन का याद करो, 25 तारीख के खुदा बोला मैं इनको अपनी महिमा में ले जाना चाहता हूं 2022 में। बोला 31 के शाम के खुदा बोला मैं इनको छुड़ाना चाहता हूं। बोला
बोला। कल क्या वचन था? मैं तुम्हें आशीष का मूल बनाऊंगा। बोला बोला। अभी खुदा बोल रहा है मैं तुम्हें हर एक परेशानी से बचाऊंगा तुम्हारे अंदर आके, लेकिन बशर्ते ये मेरे को कहाँ रख रहे हो, मेरा स्थान थोड़ा बता दो। यीशु मसीह को आप जॉब करने बुलाए, अपनी रक्षा करने का जॉब, अपना जिंदगी का सेनापति बनाकर। अब ये आपके पास है कि यीशु मसीह को आप छोटा मोटा युद्ध करने वाला सैनिक बना कर रखे हो कि अपने जिंदगी का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना कर रखे हो। आपके पास इन लोग क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को नाव पे चढ़ा लिए, लेकिन यीशु मसीह से इनको मतलब नहीं। इन लोग अपना नाव चला के जा रहे हैं। कौन चला के जा रहे हैं? अपना नाव चला के जा रहे हैं। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? उनको काम नहीं है। क्या कर रहे हैं? थक गए वचन प्रचार कर करके। यीशु पप्पा सो रहे हैं। लेकिन एक सच बात बता रहा हूं, आपके जिंदगी में यीशु मसीह सोता नहीं है। हमारा करतूत यीशु को कुछ करने नहीं देता। हमारे पाप हमारे जिंदगी को यीशु को बदलने नहीं देता। हमारे हरकतें, हमारे क्रियाएं, हमारा जीने का ढंग प्रभु यीशु को हमारे जिंदगी में कुछ करने ही नहीं देता। जहां कुछ करना नहीं है यीशु मसीह साइलेंट है। यहां सोते हुए दिख रहे हैं, हमारी जिंदगी में यीशु मसीह क्या होता है? साइलेंट दिखते हैं। और जब परेशानी आते हैं हम लोग, हे प्रभु मेरे को देख रहा नहीं है क्या बोलते हैं साथ? हाँ बेटा मैं यहीं पे हूं। कितना प्यारा प्रभु मिला है। 4 दिन बात नहीं करो तो बीवी परेशान हो जाएगी, हैं? 4 दिन बात नहीं करोगे तो पति, बच्चे, जो भी है आपके आसपास वालों, 4 दिन बात मत करो, सब परेशान हो जाएंगे। तो समझो हम लोग सालों से यीशु मसीह परेशान कर रहे हैं। हम उनसे कब बात कर रहे हैं? हम लोग आते हैं, हमारी जरूरत की चीजें मांगते हैं, ठीक है, सी यू बाय, फिर मिलते हैं आने वाले संडे। ये संडे के लिए काफी है, आने वाले संडे फिर मिलेंगे। आप इधर ही चर्च में मिलना, मैं अपना एरिया जा रहा हूं। हमारा मसीहत ये है। यहां पे लिखा है नाव पे बैठा दिए। अब वो क्या, आंधी आई, पानी भर रहा है, यीशु मसीह चुपचाप सो के हैं। यीशु को पानी से मतलब नहीं है, ना धूप से मतलब है। वो अपना भीगते हुए सो रहे होंगे। पीछे बैठे ना, कई सारे लोग हैं पीछे रख रहे हैं यीशु मसीह को। इसलिए जिंदगी में क्या है, आंधी तूफान आ रहा है। जैसे ही आंधी तूफान आता है, पीछे वाले कहा प्रभु प्रभु बोले। नीचे देखो क्या लिखा है। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? यह भी प्रभु का गलती है। हम लोग भी तो यही करते हैं। नहीं दिख रहा है क्या आपको मैं परेशानी में हूं? यीशु पप्पा बहुत अच्छा वाला है, हम जैसा दिमाग वाला, हमसे ज्यादा दिमाग वाला, लेकिन हम जैसा बात करने वालों में से नहीं है। हम ही अगर यीशु मसीह की जगह होते, तू ही तो मेरे को पीछे रखा था बोलते। लेकिन हम लोग गलती करके हमारी जिंदगी में परेशानी जब आता है, हम लोग बोलते हे प्रभु मैं परेशानी में हूं, तू कैसे देख सकता है? बोलने पर भी ठीक है बेटा मेरी गलती है, देख लेता हूं। ये यीशु मसीह का दिल है। हम लोग हमेशा हमारे समस्याओं में भी खुदा को ही डांटते। गलती इनका है, नाव पे बैठा के मेन स्थान में खुदा को खड़े रखना था। मेन स्थान में खुद बैठ गए, छोटा मोटा स्थान यीशु को देते ही साथ। यीशु मसीह घमंडी व्यक्ति नहीं है ना, कहीं भी बैठ जाता था। खुदा को जब न्याय करने का आता है ना, एक वर्ड बोलेगा जिंदगी का ना 50 लेयर का कपड़ा भी उतर जाएगा। यहां पे लिखता है हे गुरु, देखो कितना अच्छा शब्द है, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? देख रहे हो, गलती इंसान करे और खुदा पे दोष लगाए। हर मसीह ऐसी हो गया, जरूरत पड़ने पे यीशु मसीह याद आता है, जरूरत नहीं है तो यीशु को नहीं की, हमको नहीं की।
हम लोग बोलते नहीं है लेकिन हम लोग बोल सकते हैं। उनसे मिले सदियां बीत गई, अब तो वो है भी कि नहीं पता नहीं चल रहा हमारे जिंदगियों में। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा था वैसी बैठा के ला रहे हैं, तो अच्छा जगह बैठाओ ना, पीछे बैठा के रखे हो। और आप नदी में नाव का जब कभी फोटो देखने से देखना, यीशु मसीह पीछे बैठा था, इसका मतलब नाव आगे जा रहा है ना, यीशु मसीह पीछे बैठा है। अगर ये नाव है तो लहर जब आ रहा है ऐसा उठा रहना, पहले यही डूबेगा, पीछे वाला डूबेगा, आगे वाला नहीं डूबता है। क्या डूबता है? यीशु मसीह करेक्ट जगह बैठा है। तुम लोग डूबो नहीं, मैं डूब जाने पर भी चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम बोल रहे हो कि यीशु मसीह को तुम्हारा चिंता नहीं है। अगर तुम्हारा चिंता नहीं होने से यीशु मसीह फ्रंट में रहता, तुम इधर डूबते रहते। मेरे यीशु मसीह ऐसा पीछे रह के, ऐसा जब नाव हो रहा है तो पीछे का पानी को यीशु सह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों को लगता है हमारा चिंता ही नहीं है खुदा को, हम लोग कहाँ जाने से क्या, मसीह बन गई इतनी चाहता था शायद खुदा। नहीं बाबा, आप लोग नहीं डूबो करके वो कब की डूब गया। आप लोग नहीं भीगो करके वो अपना ही खून से भीग गया। आप लोग मार नहीं खाना करके वो खाया। आप लोग गाली नहीं खाना करके वो गाली खाया। आप लोगों को परेशानी ना आया करके वो पीठ पे खोड़े खाया। फिर भी हम लोग बोलते तेरे को हमारा चिंता कहाँ है। वार है इंसानियत। इसीलिए खुदा बोलता है बाइबल में, मैं इंसानों को बना के पछताता हूं। इनको थोड़ा सा ज्यादा ही दिमाग है, इनके अंदर का दिमाग, वो कीड़ा ना हमेशा मेरे पे ही क्या बोलते हैं, दोषारोपण करता है। दोषारोपण करता है किस पे? यीशु मसीह पे। तुम लोग पीछे रखे, पीछे भी तुम्ही को बचाने के लिए है ना, है तो सही, वो है तो सब हो जाएगा। तो भी सुकून से सो रहा था शायद, थोड़ा सा टाइम मिला तो उसमें भी हम लोग नहीं, उन लोग क्या हो गए, यीशु मसीह का आके दोषारोपण कर दिए। यीशु मसीह क्या बोलते हैं देखो, तब उसने उठकर आंधी को डांटा, पानी से कहा शांत रहे, थम जा। क्या कर दिया? जब भी परेशानी हमारी जिंदगी में आता है, जब यीशु के पास आते हैं, थम जाता है कि नहीं? शांत हो जाता है कि नहीं? होता है ना। आप समझे हम लोग क्या कर रहे हैं? पीछे रख रहे हैं, जरूरत पड़ने से जाके बुला रहे हैं। आगे रखो ना हमेशा, जरूरत पड़ने का जरूरत ही नहीं है। हमेशा वो बोलेगा मैं संभाल लूंगा बेटा, तू काहे चिंता कर रहा है। मेरे को कल एक अच्छा वचन आया, मैं बोला वाह, इस साल का वादा कितना कमाल का वादा है। मैं वो वचन पढ़ के सुनाता हूं। मैं सोचा नहीं था वो आएगा। एक दफा यहोशू 1:9, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, याव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खाना और तेरा मन कच्चा ना हो। मेरे को बताया वाला बहुत बड़ा है। यहां छोटे मोटे लोगों का शादी हुआ है। खुदा तो बोला समझ जाना, उनका शादी का बजट का तो कार रहेगा अपने पास। इतना खुदा बोला। हम लोग कच्चा हो जाता है मन, कभी कभी दृढ़ नहीं रह पाता। इंसान हूं मैं भी इंसान हूं, कच्चा हो जाता है मन। यहां बोलता है तू दृढ़ हो जा, याव बांध, मैंने तो तुझको आज्ञा दिया था, याव बांध, दृढ़ हो जा, तेरा मन को कच्चा मत करना। क्यों? यहां लिखा है क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा खुशी से बोल रहा हूं, मैं जहां जाऊंगा मेरा खुदा मेरे से पहले वहां पहुंच के रहेगा, मेरे को चलाएगा भी, पहुंचाएगा भी, पहले से वहां रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां क्या है, ऐसा नहीं है इन लोग ना पहले खुदा को नहीं रख रहे, पहले किसको रख रहे हैं? खुद को रख रहे हैं। तो डूबना भी खुदा को ही पड़ रहा है। यीशु मसीह उठा, आंधी को बोला शांत हो जा। क्या लिखे? आंधी को डांटा, पानी से कहा शांत हो जा। पानी को कहा शांत हो जा। डुबाता कौन है? पानी छे ना। आपकी जिंदगी में कितना भी बड़ा आंधी है, लेकिन डुबाता पानी छे। ये पानी आपका जिंदगी का पाप है
जो आपको डुबा रहा है। जितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, जब तक आपकी ज़िंदगी में पाप नहीं है वो आपको डुबा नहीं सकता। अय्यूब को डुबा पाया? डुबा पाया? सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन अय्यूब को पाप में डुबा नहीं पाया, क्योंकि वो पापी नहीं, धर्मी था। नूह को डुबा पाया जल प्रलय? बाइबल में लिखा है उस टाइम के लोगों में वो धर्मी था। धर्मी पे विपत्तियां तो आते हैं, लेकिन वो उसको डुबा नहीं सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या? धर्मी पे विपत्तियां आते हैं, लेकिन वो विपत्ति उसको तहस नहीं, सत्यानाश नहीं कर सकती, क्योंकि बचाने के लिए खुदा खड़ा रहता है। अब्राहम की बीवी को कोई राजा ले गया, अब्राहम भांजा के साथ बैठ कर रो रहा होगा, तेरी चाची गई बेटा, एक तो मेरे साथ आई थी, अब मेरा क्या होगा करके ना। लिखा भी नहीं अब्राहम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है करके। परमेश्वर बोला अगर तू उसको छुआ ना, वो धर्मी व्यक्ति है, सारा उसकी पत्नी है, अगर तू उसको छुआ ना, मैं जो करूंगा बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। फिर बाबा ही क्या हो गया, चच्चा एक साथ भागा अब्राहम से मिलने, बोले बड़े पप्पा ये आपकी बीवी काहे मेरे को बहन करके बताए। अब्राहम बोलता है सच में वो मेरी बहन है, ये अति खूबसूरत है ना, प्रॉब्लम्स आ जाता है ब्रो, थोड़ा समझना पड़ेगा ना। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। राजा को समझाया कौन? अब्राहम समझाया क्या? नहीं, आपका कोई छीन ही नहीं सकता अगर वो आपका है। थोड़ा सा सुनना, आपका वो छीन ही नहीं सकते अगर वो आइटम आपका है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन छीना? नहीं छीन पाया। अब्राहम की बीवी, अब्राहम के पास बाहिज्जत आ गई, बीवी के साथ धन दौलत नौकर चाकर भी आ गए। पढ़ना, बाइबल पढ़ना, समझ में आएगा। सही है कि नहीं? लेकिन बात ये है, आंधी शांत हो गया, पानी को भी बोला ए शांत रह, मैं इधर हूं ना, तू क्या पढ़ा रहा है? क्या पता, मेरे को ये लगता है, मेरा व्यू देखने का अलग है, मेरे को ये लगता है पानी भी यीशु मसीह का पैर पड़ना चाह रहा होगा, इसलिए वो खुशी के मारे उबाल मार रहा हो। बोले आज हमारे बीच में यीशु मसीह है, थोड़ा मुलाकात कर लेते हैं। लोगों से क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा यीशु से मुलाकात कर लेते हैं। पानी भी आ गया होगा यीशु मसीह को देख के। इतना दिन तो नदी झील शांत था, अचानक झील में आंधी आ रहा है। मेरे को लगता है ये झील भी नाच रहा था खुदा के आगमन में, और जब झील नाच रहा था इन लोग डूब रहे थे। अब बोले शांत हो जाए, कितना डांस करेगा। पानी को यीशु मसीह बोलेगा हो गया बेटा, समझ रहा हूं ना, शांत हो जाओ। पानी क्या हो गया? हम लोग खुशी से नाचना चाहिए यीशु के आने से। हम लोग जो डीजे में नाचते हैं वो खुशी से चर्च में नाचे। तो मैं सोच रहा था, मैं 30,000 का बॉक्स लाया, मैं सोचा जनवरी और दिसंबर में एक नंबर बजा के हमारे यहाँ तो नाचने वालों की कमी नहीं है, बजा बजा के नाचेंगे। मैं उसको अंदर तक नहीं किया, 25 तारीख से ऐसी है, लगा के नाचेंगे बोलने से कोई नहीं नाचा। वही डीजे होने से थिरकते हैं। इधर कोई बहन लोग डीजे में नाचने वाले, प्रभु के भवन में नाच नहीं सकते, डीजे में नाच रहे, गलत है। लिखा है और आंधी थम गई, बड़ा चैन हो गया। क्या हो गया? थोड़ा बहुत चैन नहीं है, बड़ा सुकून आ गया, चैन आ गया। लोगों का चैन सुकून उड़ जा रहा है परेशानी आने से ना। अब इनको सबको चैन आ गया। क्या हो गया? आंधी थम गई, पानी शांत हो गया, पानी नाचना बंद कर दिया। अभी कितना है, वाह क्या सुकून है, क्या चैन है, क्या शांति है। जब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से परेशानी निकालता है ना, हम लोग भी बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, पैर पे पैर डाल के बोलते हैं ये तो मेरे प्रार्थना का कमाल है। तेरे प्रार्थना और आत्मा कमाल नहीं है, खुदा रोका है।
खुदा का दया है समझ रहे? प्रार्थना, हम लोग भयंकर पैसा लगा केस जीतने के बाद, पैसा दिया था ना इसलिए केस, अरे बाबा तेरा पैसा पहले नहीं जीता है, फिर दुआ करने के बाद काहे को तेरा केस जीत गया, इसका मतलब खुदा तेरे को केस जीता है। बस ये तो चिल्लर है जो तू फेंक रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और लास्ट में लिखा है, उसने उससे कहा तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए, आपस में बोले यह कौन है कि आंधी पानी भी इसकी आग। हम लोग भी ऐसी हैं, उन लोग बहुत डर गए थे। यीशु मसीह बोल रहा है क्यों डर गए हो? अब फिर आपस में बोल रहे हैं ये कौन है जिसका आज्ञा आंधी और तूफान मानता है। प्रेज द लॉर्ड। आपके जिंदगी और आंधियां, आपके जिंदगी के तूफान, रोग, बीमारी, समस्या, तकलीफ, अगर रुकना है, शांति बनाए रखे, रुकना है तो क्या करना पड़ेगा? खुदा को अपना मुंह खोलना पड़ेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इधर ध्यान दे, जब खुदा मुंह खोला आंधी थम गई, और ये बेवकूफ लोगों को पता ही नहीं है कि बोला वाला कौन है। अरे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला तुम्हारे बीच में रह के आंधी और तूफान को थाम दिया, और इन लोग बोल रहे हैं ये कौन है जिसके बोलने से आंधी तूफान थम जाते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं है यीशु मसीह कमाल करने से हमारी जिंदगी बच गया, और हम लोगों को लगता है ये कौन है जो हमारे जिंदगियों को इतना सुकून से भर रहा है। हम लोग को जानना जरूरी है क्या यीशु ही हमारे जिंदगी में आया वाला तूफानों को, बीमारी, समस्या, महंगाई और क्या कोई भी तकलीफ, रुलाने वाला परिस्थितियां, इन सब को कंट्रोल करने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान। प्रेज द लॉर्ड। और आज खुदा तो ये बोला कि इन सबको बताना मैं इस धरती पे इसीलिए आया कि खोई हुई भेड़ों को क्या कर रहे? बचाने। इन लोग नदी में खो जाते, अगर यीशु मसीह नहीं रोकता तो इनका नाव डूब जाता, इन लोग सब मर जाते। यीशु मसीह नहीं रहता तो इन छोटे छोटे भेड़ों को खुदा क्या कर रहा है? बचा लिया। आपको मुझको भी खुदा बचाएगा, लेकिन क्या होना पड़ेगा? ये छोटे छोटे भेड़ उसको बुलाना पड़ेगा। जब ये ज़्यादा जोर से चिल्लाएंगे वो बोलेगा मेरा भेड़ों को क्या हो गया, फिर वो कुल्हाड़ी जो भी लेके आना लाएगा, और जो डंडा लाया है वो डंडा काफ़ी है। मिस्रियों के देश से 6 लाख लोगों को कानान ले जाने के लिए डंडा काफ़ी है ना। मूसा चमत्कार कर रहा था कि डंडा से चमत्कार हो रहा था? डंडा के द्वारा चमत्कार हो रहा था। यीशु मसीह भी जब भेड़ों को चराने आता है तो क्या लेके आता है? अपने हाथ में डंडा लेके आता है। ये डंडा भेड़ों को मारने के लिए नहीं बाबा, भेड़ियों को मारने के लिए। और हर वचन भेड़िया जैसे चर्चों में बैठे रहने वालों को ही लगता है, भेड़ों को नहीं लगता है। भेड़ों को तो पल्ले ही नहीं पड़ता है। भेड़ बोले हम लोगों के दांत ऐसा नहीं है, ये दांत वालों के लिए है, हम लोग तो भेड़ है, घास खाने वाले, हमारे लिए ये वचन नहीं है। हमारा खुदा तो हमको अपने कंधे पे रख के ले जाता है। हर धर्मी एक खूबसूरत वचन सुन के खुश हो जाता है, हर अपराधी खूबसूरत वचन सुनने के बाद क्या हो जाता है? गुस्सा करता है। कैन को परमेश्वर पूछा तू क्यों, तेरा भाई कहाँ है? बोलने से सिंपल वर्ड ना, तेरा भाई कहाँ है? बोले से मैं उसका क्या टेका लेकर रखा हूं? मैं क्या उसका रखवाला हूं? आज कई सारे विश्वासी लोग चर्चों में कैन बन के बैठे हैं। इनको खुदा थोड़ा सा वचन से बात करने से इनको गुस्सा आ जा रहा है। अपराधी लोग हैं ना, गुस्सा आएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए जो भी वचन में आनंद करता है वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न है। और आज का भजन संहिता ये बोल रहा था, जो व्यक्ति धर्मी है वो परमेश्वर की व्यवस्था से क्या रहेगा? प्रसन्न रहेगा। बोलो हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूं, प्रेमी खुदा, ये वचन जितने बेटियां बेटे लाइव में
ऑनलाइन में फेसबुक यूट्यूब पे कहीं भी देखते हैं, उनके जीवन में ये कमाल का काम करना कि खुदा वो तेरे वचन को पालन करके जीने पाए। उनके जिंदगी में इस 2022 में जितने तूफान आंधियां आएंगे, यीशु मसीह तुझको आगे रख के उसको डुबाने से बचाए जाने के लिए सहायता करना। पिता, मेरा विश्वास है जिस दिन आप नाव पे बैठ के जा रहे थे, उस दिन आंधी और तूफान भी नाच रहे थे तुझको छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए। पानी उबाल मार के तेरे चरणों पे गिर जाता था शायद। इसलिए पिता, तूने आंधी को तो डांटा, लेकिन पानी को बोला शांत हो जा। पिता, हमारे जिंदगियों में भी बहुत सारे पाप हैं जो हमको शांति से रहने नहीं दे रहे, अशांत करने। हमारे जिंदगी से बहुत सारे पापों को दूर करना, हमारे आंधी और तूफानों में हम तुझको प्रसन्न करके जीने वाले बना। पिता, सब बातों में तू महिमा पा। यीशु के पाक पवित्र मीठ नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय